गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। तो आज मैं साइटोप्लाज्म के बारे में, किसके? साइटोप्लाज्म। क्या इट इज जेल लाइक, jelly like, transparent, granular substance, which remain present inside the between cell membrane and nuclear membrane. सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने बताया था सेल, ये न्यूक्लियस बताया था, सही है। तो यहाँ पर सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो मतलब जेल है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रेनुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कितना क्लियर हो गया? सही। इन साइटोप्लाज्म minute structure remain present which regulate the activity of cells. These minute structures को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। एक वर्ड होता है साइटोसोल। क्या होता है? साइटोसोल। इफ ऑल cell organelles removed from cytoplasm, then such condition is called साइटोसोल। उसे क्या पढ़ेंगे? साइटोसोल। अगर साइटोप्लाज्म में ये है, इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो तरल पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मैन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर जो भी काम होते हैं वो यही परफॉर्म करते हैं। तो उन्हें क्या पढ़ते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। अगर सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें तो उस कंडीशन को क्या पढ़ते हैं? साइटोसोल। क्या पढ़ते हैं? साइटोसोल। तो हमको ये देखना कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है और उनका फंक्शन, सही ये देखना। लिखा रहा हूँ 9th में, उसलिए लिखाया जा रहा है, लिखते भी रहना साथ साथ। तो कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन को मिला के हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। जो माइटोकॉन्ड्रियन मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होती है, सिंगुलर जो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है उसे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। तो अभी आपके मतलब ये क्लास 11 में देखेंगे सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। अभी आपको देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना है हमको। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब हमारे मैमेलिन आरबीसी है, सही, जितने मैमल होते हैं मैमेलिन आरबीसी में, आरबीसी क्या एक सेल है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है।
मैमल आरबीसी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर है? किस किस कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के ध्यान रखना, इसका नंबर, हर सेल नंबर, इसका नंबर क्या होता है, वेरी होता है। नंबर क्या होता है, वेरी, मतलब चेंज होगा, अलग अलग होगा। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। कहने का मतलब है ये, मतलब ये है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डायग्राम बता के बताऊंगा। तो ये मान न्यूक्लियस है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब इसके मतलब इस साइटोप्लाज्म में इसका नंबर 1 हो या 2 हो। सेल अगर ज़्यादा एक्टिव है, सेल अगर ज़्यादा काम करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। सेल अगर कम काम करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। तो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सही है? जो सेल की एक्टिविटी होती है उस पर वो डिपेंड करती है कि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होना चाहिए या कितना होता है। क्लियर है? अब इसका साइज और शेप भी वेरिएबिलिटी होती है। साइज एंड शेप ये भी वेरिएबल होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डेफिनेट शेप हो, इसमें भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। साइज एंड शेप आर वेरिएबल, ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये भी फिक्स नहीं होते हैं कि इसका डेफिनेट शेप ऐसा होगा कि वैसा नहीं होगा। तो ये तो मतलब थोड़ी कॉमन चीज़ होगी। अब मतलब जो आपके अकॉर्डिंग, मतलब ये आपको जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जो फोकस करना है, जो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान करना है। ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। क्लास 11th के अकॉर्डिंग हो गया, थोड़ा जो आपके बुक के अकॉर्डिंग, 9th के अकॉर्डिंग, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको डायग्राम मेन देखना है। सही, डायग्राम देखना है। चलो ये देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका जो शेप दिया वो क्या दिया, सिलेंड्रिकल शेप। क्या दिया, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है। चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये डायग्राम ही है जो मेन है। रियल में क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाएगी थोड़ा। ये बढ़ा दो यहाँ पर, ऐसा इधर, इधर थोड़ा हमने बढ़ा दिया इधर। चलो नंबर अलग अलग होता है, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बनना है। इस तरीके इसका सेफ होता है। ये डबल मेम्ब्रेन से थोड़ा इसके कर दो, ऐसे ये है। तो ध्यान रखना, ये क्या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्या आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है,
ये वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन, क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन है, बीच में स्पेस है, इसे पढ़ेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या पढ़ेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहेगा, यहाँ पर सब में फ्लूइड भरा रहेगा। ये आपको ये वाली लेयर दिखा दी है बस यही। इसके अंदर भी क्या रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा। ये जो फ्लूइड भरा रहता है ये, इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है जगह जगह फोल्ड हो जाती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इससे मैट्रिक्स के अलावा पहले बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत आरएनए प्रेजेंट होगा। सही, क्या होगा, ये आरएनए है, थोड़ा बहुत आरएनए प्रेजेंट होता, आरएनए। फिर यहाँ पर डबल सर्कुलर ऐसे, इस तरीके से, ऐसे डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये प्रेजेंट होगा। सही। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, ऐसे बड़ा सा ऐसे। ये होते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ते हैं इसके, राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम। सही, 70S राइबोसोम। अब मैट्रिक्स है, ये जगह जगह फोल्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसको पढ़ते हैं क्रिस्टा। लेकिन बहुत क्रिस्टा के एक क्यों क्रिस्टा पढ़ेंगे और सबको पढ़ेंगे क्रिस्टी। सही। तो मैं यहीं पर एक जो जैसा बुक में नाम लिखा है वैसे लिख देता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टी। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टी। सही। ये जो इनफोल्डिंग है, जगह जगह जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई, उसको क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टी। इसका फंक्शन क्या होता है क्रिस्टी का। सही। It is responsible for oxidation, reduction, oxidation, reduction, reaction, और oxidative इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये इसके दो फंक्शन हैं। क्लियर है। इससे अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, ऐसे सभी प्रेजेंट होंगे, सभी पे ऐसे बहुत बहुत होते हैं। इसका काम क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीसोम। सही। इनका भी प्रॉपर डायग्राम देखें तो इसका हम डायग्राम देके इस वाले पार्ट को निकाल के, तो ये ऐसे होते हैं, इस तरह से। ये बेस होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, F0 बोलेंगे। सी स्टॉक होगा, इसे क्या पढ़ेंगे, बॉडी। क्या पढ़ते हैं, बॉडी। इसको क्या पढ़ते हैं, F1। क्या पढ़ते हैं, F1। अगर इन तीनों का इसको निकाल कर देखें, ये वाला पार्ट, यहाँ पर F0 इसके अंदर प्रेजेंट होगा, स्टॉक होगा, फिर क्या होगा, बॉडी। इसका काम क्या होता है, जो मतलब ऑक्सीसोम का काम क्या होता है, ATP फॉर्मेशन। क्या काम होगा, ATP फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका काम क्या होता है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का काम होगा सेलुलर रेस्पिरेशन।
सभी का काम वही सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसमें जो मतलब मेन काम होगी वो क्या होती है, क्रेब्स साइकिल। क्या होती है, क्रेब्स साइकिल, ये ध्यान रखना है आपको। क्रेब्स साइकिल क्या बोलेंगे इसे, क्रेब्स साइकिल। और एरोबिक रेस्पिरेशन, और क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल क्या होगी, एरोबिक, जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होने क्या पड़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, क्लास 11th में देखेंगे, अभी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट है, पार्ट के नेम याद रखना है आपको। ये मैट्रिक्स है, ये आरएनए है, ये डीएनए है, ये 70s राइबोसोम्स हैं, ये क्रिस्टी है, जगह जगह इनफोल्ड हो गई है। क्रिस्टी पे टेनिस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन F1 पार्टिकल बोलेंगे। इनका काम क्या होता है, एटीपी बनाना, सही है। मैट्रिक्स हो गया। अब जनरल वे में हम देखें इसका फंक्शन, इसका क्या देखें, फंक्शन देखें। ठीक, इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। क्या लिखोगे आप, सेल के अंदर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, so that it is called as powerhouse of the cell। क्या बोलेंगे इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वर्ड आपको ध्यान रखना, सबसे मेन चीज ये वर्ड है आप। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉडी के अंदर जो एनर्जी लिबरेट होती है, जो हमारे बॉडी जो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मतलब किसकी एनर्जी की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो यहाँ पर होती है, किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से उसके क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको ये नहीं देखना कि F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम में कैसे ATP बनेगी, है बिल्कुल नहीं, ये अलग चैप्टर होगा क्लास 11th में। क्रेब्स साइकिल क्या होती है बिल्कुल नहीं देखना, बस इतना रहेगा। क्रेब्स साइकिल होती कहाँ है, क्रेमैट्रिक्स में होती है, इतना ध्यान रखना है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इतने क्या क्या प्रेजेंट है वो देखना आपको। और मेन चीज़ डायग्राम, और जितना आपकी बुक में दिया है जिस हिसाब से जितने नेम दिया आप उतने नेम बना सकते हो। बहुत सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम को नहीं देखना है हमको, सही। अभी जितना आपके क्लास में है, सिलेबस में, उतना ही देखना है। इसका एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होगा, तो डायमीटर किसे भी रख लेना। डायमीटर कितना होता है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोन, ये m, ये डायमीटर होगा। इसका लेंथ क्या होता है, 1 to 4 माइक्रोमीटर। ये लेंथ की यूनिट है, सही। ये डायमीटर है, ये क्या है, लेंथ है इसका, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सही। ये डायग्राम सिंपल वे में आप कैसे बना सकते हो, ये अच्छा करने के लिए ये ऐसे बना दिया मैंने। ये आपको मेन, ये चीज़ आपको मेन रखना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर आउटर मेम्ब्रेन क्या, स्मूथ इनर मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्ड हो गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है उन्हें। क्रिस्टा किसके लिए होती है, वो बने लिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है वो नहीं देखना आपको, आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, सही। जब आप 11th में आ जाओगे तब देखोगे। इतना क्लियर हो गया, बस ये है, इतना ध्यान रखना आपको। इसके नेम याद रखना है। इसमें एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सबसे मेन चीज यही ध्यान रखना है। ये माइक्रोस्कोप में ऐसे देख नहीं सकते, इसको स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, सही। क्या स्टेन करेंगे, क्या कैसे करेंगे, वो 11th में, अभी नहीं। और ये प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। वो लास्ट में डिफरेंट रखूंगा, प्लांट में और एनिमल में डिफरेंट क्या होता है वो लास्ट में। अब देखते हैं प्लास्टिड, क्या देखेंगे हम, प्लास्टिड ये किस में प्रेजेंट होता है, मेनली प्लांट सेल में। किस में होते हैं, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड में देखो हमको पढ़ना क्या क्या है। प्लास्टिड कितने तरीके होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, इसी के बारे में देखेंगे हम। फिर होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट।
मैंने आपको जब उसकी में लिखाया था सेल ऑर्गेनेल में तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट लिखाया था, प्लास्टिड बेड नहीं लगाया था। तो यहाँ समझा देता हूँ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हम देखेंगे किसके बारे में, कैरोटीन। नहीं पढ़ना है बिल्कुल, खाली लिखना है कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन होगा, सही हो, और जैंथोफिल होगा। क्या होगा, जैंथोफिल। ये कलर प्रोवाइड करेंगे, ये खाना बनाएंगे, इसे लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। ये लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके बारे में देखेंगे, इसी के बारे में देखेंगे। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूँ, कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट, कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स हो गई। क्लियर है। फिर हम किसके बारे में देखेंगे, लास्ट, सही। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, फिर क्या देखते हैं, लीकोप्लास्ट। ये क्या होता है, लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। ये सब क्या प्लास्टिड है, अलग अलग तरीके के, से प्लास्टिड के हैं। लीकोप्लास्ट ये क्या करेगा, स्टोर फूड। ये क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर फूड। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट। क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट। ये क्या करके रख रहा है, स्टोर खाना किस फॉर्म में रखेगा, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। सी अमाइलोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट, फिर क्या होता है, एलाइयोप्लास्ट। ये भी खाना स्टोर करके रखेगा, किसकी फॉर्म में, ऑयल और फैट की फॉर्म में। सही। फिर क्या होता है हमारा एलाइयोप्लास्ट के बाद, एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। ये खाना स्टोर करके रहेगा किस फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। ये है प्लांट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, खाने को स्टोर करके रखते हैं। अगर वो खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है तो उसे क्या पढ़ेंगे, अमाइलोप्लास्ट। ऑयल और फैट की फॉर्म में लाइयोप्लास्ट, प्रोटीन की फॉर्म में लीरोप्लास्ट। कलर प्रोवाइडिंग, ये कलर प्रोवाइड करते हैं, कैरोटीन हो गया, जैंथोफिल हो गया, सही है। इनके काम बाद में क्लास 12th में आप मतलब 11th में ही आएगा। हम फोटोसिंथेसिस में भी इसका भी रोल देखते हैं, लेकिन अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो आपके सिलेबस में किसके बारे में दिया है, क्लोरोप्लास्ट। तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे हम। इतना क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो ध्यान रखना ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। सी डायग्राम बना देता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सही। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें भी सब कुछ वैसे ही है, आउटर मेम्ब्रेन होगी। आपको नेम लिखना है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। क्या है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं इसको। सही। इसके अंदर जगह ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। दूसरे चौक से बनाता हूँ मैं, ये यहाँ राउंड राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे। पूरा कंप्लीट करना है आपको।
ये ऐसे स्ट्रक्चर, इनको कनेक्ट वाले स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होते हैं ऐसे। इतना ही देखना है सही। यहाँ पर ये फ्रूट प्रेजेंट होगा, सही। ये फ्रूट प्रेजेंट है, इस फ्रूट को क्या पढ़ते हैं हम? स्ट्रोमा। ये ध्यान रखना है मेन चीज़। वहाँ क्या बोल रहे थे हम? मैट्रिक्स। या क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर, ये इसको पढ़ते हैं थाइलोकॉइड। क्या पढ़ेंगे? थाइलोकॉइड। और पूरा थाइलो, द ग्रुप ऑफ थाइलोकॉइड यहाँ से लेके यहाँ तक, सही। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेनम। क्या पढ़ेंगे? ग्रेनम या ग्रेना। बहुत सारे ग्रेनम, ये ग्रेनम, इनको मिला के बोलते हैं ग्रेना। क्या पढ़ते हैं? ग्रेना। ये थाइलोकॉइड है, सही है। क्या है? थाइलोकॉइड। ये क्या है? ये जो ये स्टोमल लैमिली बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? लैमिली। क्या पढ़ेंगे? लैमिली। इतना क्लियर हो गया। अब याद आपको रखना क्या है? तो थाइलोकॉइड होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपके अकॉर्डिंग ही देखना, सही। इसके ये मतलब प्लांट का जो लीफ होगी, लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी इनका नंबर अलग अलग होता है। किसी क्लेमाइडोमोनास एक सेल है, उसके अंदर इसका एक नंबर है, एक होगा। और जनरली इसका नंबर 20 से लेकर 40 होता है एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर जो लीफ है, लीफ कितने सेल से मिलकर बनी है? और लीफ की, सही है, लीफ तो बहुत सारी सेल से, लीफ का कोई एक सेल देखे, एक सेल के अंदर, सही है, उस सेल के अंदर इसका नंबर 20 से लेकर 40 नॉर्मली इतना होता है। तो आप उसमें ज़्यादा नहीं जाना, जितना आपकी बुक में दिया उतना आप देखते रहना, अलग से वो दिया हो तब। अब इसके फंक्शन देखते हैं, सही। एक्सेल याद रख लेना, इसका नंबर पहले इसका याद रख लेना आप। लेंथ कितनी होगी? 2 से 10 ये लेंथ इसका है, सर। माइक्रोन इसकी लेंथ होगी और इसकी विड्थ, सही। सेट 2 से 4, ये ध्यान रखना है आपको। लेंथ और विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है एम में, किसी एम। ये क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास, मोनास एक सेल है, इसके अंदर इसका नंबर होता है 1। और जो मीजोफिल सेल होती हैं, मतलब सेल के, मतलब प्लांट सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे, मीजोफिल सेल लीफ के अंदर, उनके अंदर इसका नंबर होता है 20 से लेके 40। किसका नंबर? इसका जो हम दिखा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का, सही। अब इसके अंदर थाइलोकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। थाइलोकॉइड के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट हो गया? ये थाइलोकॉइड हो गया। इसके अंदर यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर क्या होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर होंगे? थाइलोकॉइड के अंदर। अब इसके फंक्शन देखते हैं, सही। इसके अंदर भी क्या होगा? डबल, मतलब ये ऐसे डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सर्कुलर क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर भी क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम को होगा 70S राइबोसोम। ये है डायग्राम। अब इसमें याद क्या रखना है? जो स्टोमा है, स्टोमा के अंदर जो रिएक्शन होती है, सही है। ये मिटा देता हूँ अब लिखने के बाद, क्योंकि मैं दूसरा लिखूंगा। पहले देखते हैं ये थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड का जो फंक्शन होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। बहुत मेन आपको याद रखना है, बहुत सही तरीके से। लैमिली थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये मैं स्टोमल लैमिली बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, सही। ये वाला इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर लेट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। बहुत ध्यान से बस ये 2 लाइन ही याद आपको रखना है, सही। स्टोमा के अंदर क्या डार्क रिएक्शन क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, वो नहीं देखना, सिर्फ याद रखना है कि डार्क रिएक्शन होगी, सही। डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, C3 साइकिल होगी, C2 साइकिल हो सकती है, C4 साइकिल हो सकती है। कौन सी, C4। ये क्या होती है वो क्लास 11th में देखेंगे, अभी ध्यान रखना। अगर आपको लाइट रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद नहीं, जो हमको बाद में देखना है वो लिख देता हूँ, सिर्फ अभी देखना नहीं है क्लास 11th में। ऐसी मतलब इसमें लाइट रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना ही, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या क्या होता है, लाइट ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, क्या होगा, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, NADPH2। ये हम देखेंगे क्लास 11th में, लेकिन आपको अभी इतने ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में मैं पूछूं तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सभी का एम क्या होता है, ग्लूकोज बनाना। क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। क्या बनाना, ग्लूकोज, खाना बनता है जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज बनाना। सभी की C3 साइकिल C2 कब होंगी, किस कंडीशन में होंगी, वो सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है, इतना सिर्फ स्टोमा के अंदर खाना बनता है। ये भी नहीं देखना कि इसके अंदर DNA है, 70 राइबोसोम तो खुद की प्रोटीन भी बनाता है। ये वो क्लास 11th में ये चैप्टर में दोबारा आपको पढ़ाऊंगा, जो बायो लेगा तब वहाँ पर ये चीज़ दोबारा डीपली, सही। इनका नंबर भी देखते हैं, किसका इतना नंबर, इसका नंबर कितना होता है, सही। फिर थाइरोइड का नंबर कितना होगा, ये किसमें 2 से लेके 10, 2 से लेके 100 तक, सही है। इनका नंबर हो रहता है, वो नहीं देखना, वो अपने ही देखना हमको कि मतलब इसका ये पार्ट के नेम, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ में, बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और इसके इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, सब में जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, और जगह जगह एक राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर को थाइरोइड बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ थाइरोइड को क्या बोलेंगे, ग्रेनम। थाइरोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब थाइरोइड का क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टोमा है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सही है, और दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, स्टोमा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस यही याद रखना है, डायग्राम और इन दोनों के नेम, मतलब इन दोनों का काम, थाइरोइड का, स्टोमा का, आपके लेवल पर, सही, यही आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 क्लोरोप्लास्ट, 2 मतलब सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गए। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, सही। प्लांट में और यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, प्लांट और यूग्लिना में ये प्रेजेंट होता है, क्या, क्लोरोप्लास्ट। कल हम देखेंगे एंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इतना क्लियर हो गया, आप बहुत सही तरीके से डायग्राम बनाना और इन दोनों के फंक्शन याद करना। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।